नमस्ते जी। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और सीपीयू का तो एग्ज़ाम आ ही रहा है 3 से 6 तारीख तक। तो आप लोगों के लिए, किन्हीं लोगों के लिए 2 दिन बचे होंगे एग्ज़ाम में और किसी लोगों के लिए 3 दिन बचे होंगे। और प्रेशर तो होगा ही। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भैया आप 2-3 दिन में क्या कर लेंगे। बहुत गलत बात। मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, लिखा है, निकाला है। ये 2-3 दिन ना इतने कीमती हैं। आपकी मेंटालिटी ये जो 2-3 दिन में बनेगी ना, वो पेपर में जाके निकलेगी। ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा रिलैक्स करो, बट मैं उन कुछ लोगों में से नहीं हूँ और ना उनसे अग्री करूँगी। 2-3 दिन में ना आपने बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ। और वो बहुत कुछ ऐसा कुछ हो जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। जैसे कि आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, उनका रिविजन। दूसरा, जैसे कि फॉर्मूलाज का रिवीजन। आप 3 घंटे बैक टू बैक फॉर्मूलाज भी रिवाइज कर लेते हो ना, तो जाके पेपर में लगाते हो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप अपने बना लेते हो इस चीज़ से। ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, इसका ऐसे उपयोग करो। ऐसे नहीं, कंपटीशन है भैया। ये कोई ऐसा नॉर्मल एग्जाम नहीं है कि 11th-12th का एग्जाम है, थोड़ा रिलैक्स होकर भी गए तो चले गए। नहीं, कंपटीशन का एग्जाम है। तो ये 2-3 दिन, 1-1 घंटे का उस टाइम पे उपयोग करना चाहिए। तो जैसे कि मैथ्स की बात करें, तो आपने जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उनको रिवाइज करो। बहुत स्पीड से रिवाइज करो, बार बार करो। जो क्वेश्चंस आपके मैथ्स के, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए थे, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे, उनको बैठ के दोबारा रिवाइज करो। आपने जीएस पढ़ी होगी, चाहे सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े, चाहे नहीं पढ़े, आपके दिमाग में प्रेशर है कि भैया मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी कुछ तो पढ़े होंगे। जो पढ़े हैं उनको रिवाइज करो। ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे रिवाइज करो पूरा भंडार बन जाएगा, ये नहीं। रिविजन भी करनी है ना, तो वो भी तरीके से, उसमें भी एक सलीका होना चाहिए। उसका भी भंडार नहीं बनाना। इतना डिफाइन कर लो कि 2 दिन में मुझे ये चीज़ें रिविजन करनी है। और जब आपकी वो रिविजन हो जाएगी ना, तो आप अपना कॉन्फिडेंस का लेवल देखना। ठीक है। आपको पता होगा, चल इतना तो मैंने किया। आपकी अंदर से वो खुशी निकलेगी, आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस आएगा कि पेपर में मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है। तो अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आऊँ मैं, जैसे कि रीजनिंग में आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, प्रीवियस ईयर मॉक्स से कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे आपके, तो वो रिविजन करो रीजनिंग के वो वाले क्वेश्चन। सेम चीज़ मैथ्स के साथ करो। जीएस के साथ आप ये कर सकते हो, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उन्हीं की रिविजन कर सकते हो। इंग्लिश के साथ जो क्वेश्चन आपके नहीं हुए, प्रीवियस ईयर जो आपने क्वेश्चंस किए थे, उसमें से वो क्वेश्चन रिवाइज करो। और क्या कर सकते हो आप इंग्लिश के साथ, कि आप अगर समझदार हो तो 1 घंटा बैठ जाओगे ना, 1-1.5 घंटा, तो सिनोनिम्स कर लो पुराने, एंटोनिम्स कर लो पुराने। और आपके मार्क्स ना आए, ये 2-3 दिन में भी आपके 4 से 6 मार्क्स बढ़ सकते हैं, और सच में बढ़ सकते हैं। तो एक तरीके तो ये हो गई कि 2-3 दिन में इस्तेमाल कैसे करना है टाइम का। ठीक है। नया कुछ नहीं पढ़ना आपको, नया अब शायद ही कुछ दे के जाए। वो लक की बात होती है कि आपने पेज यूं घुमाया और वो पढ़ लिया और वो अचानक से पेपर में आ गया, वो लक की बात है। लेकिन मेरी तो राय होगी, नया कुछ मत पढ़ना। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आप लोग पेपर के टाइम भी अपने 2-3 मार्क्स बढ़ा सकते हो जब आप पेपर कर रहे हो। कैसे? ऐसे कि आप लोग जब पेपर परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान बगल वाले पे ना हो, ये प्रेशर ना क्रिएट हो रहा हो आपका कि बगल वाला तो मैथ्स के क्वेश्चन इतनी स्पीड से कैसे कर रहा है। ठीक है। इस पे ध्यान ना हो, बल्कि आपका इस पे ध्यान हो कि मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन में क्या लिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंटोनिम लिखा है मैं सिनोनिम लगा के आ जाऊँ। कहीं ऐसा तो नहीं है मुझसे पूछा ये गया है और मैं आंसर ये कर दूँ। रीजनिंग में भी आप लोग गलती कर लेते हो, मैथ्स में भी गलती कर लेते हो। क्वेश्चन कुछ लिखा होता है, मैथ्स में डिजिट्स कुछ लिखे हैं, डिजिट्स आप कुछ और समझ के आंसर कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग 2 से 3 से 4 मार्क्स अपने बचा सकते हो, अगर आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है। सारा फोकस सामने होना चाहिए। आपका कंपटीशन अब एग्जाम के टाइम पे, आपका कंपटीशन जिस टाइम आप एग्जाम लिख रहे हो, उस टाइम अगल बगल वाले से नहीं है, उस टाइम आपका कंपटीशन खुद से ही है। ठीक है। तो स्क्रीन पे खूब ज्यादा ध्यान हो। तीसरी चीज जो डूज एंड डोंट्स में आती है कि खूब प्रेशर ना हो सर पे। खूब प्रेशर एग्जाम खराब करेगा, प्रेशर एग्जाम ठीक करेगा, खूब प्रेशर एग्जाम खराब करेगा। ठीक है। चौथी चीज जो आती है वो ये है कि बेवकूफ़ी। कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं
कि मेट्रो से उतरेंगे और एग्जाम का टाइम कम है, वो रिक्शे पे बैठेंगे क्योंकि उन्हें 20 रुपये बचाने हैं उस दिन। भैया ठीक है, पैसा बचाना चाहिए, लेकिन उस दिन नहीं। आप रिक्शे पे बैठे हो, आप इंतजार कर रहे हो, रिक्शे वाला बोल रहा है कि 4 सवारियां और बैठेगी, उसने 100 का रिक्शा करवाना है, 4 सवारियां और बैठेगी तो रिक्शा चलेगा। तो तुम लोग बेवकूफ हो, उस दिन तुम्हें 100 रुपये बचाने, तुम 100 का एक लेके निकल जाओ ना। ठीक है, क्या होता है, वो 4 सवारियां बिठाता है, इतनी देर में रिक्शा निकालने की कोशिश करता है, पहुंचो तो गेट यूं जी क्लोज हो रहा है और चारों की चारों सवारियों का एग्जाम गया। अब साल भर सीपीओ के टियर 1 का इंतजार कीजिए, नहीं तो आप कोई और एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी वो बच्चे करते हैं जिनको समझ नहीं होती। वो बच्चे नहीं हैं, हम अच्छी उम्र में आ गए, 18 से ऊपर की खींच रहे हैं हम एज। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी हम लोगों ने नहीं करनी, सीधा टाइम पे पहुंचो एग्जाम सेंटर पे। दूसरी चीज़, टाइम टू टाइम नहीं कि 2 घंटे, मेरे को गूगल मैप दिखा रहा है कि 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा तो मैं 2 घंटे के गैप लेके चल रहा हूँ। नहीं, आप 2.5 घंटे का गैप लेके चलिए, आप 3 घंटे का गैप लेके चलिए। ठीक है, पर ये नहीं कि गेट बंद होते हुए आप दूर से दिख रहे हो भागते हुए, भागते भागते, आपको गार्ड नहीं घुसने देगा। बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ये लोग। नहीं, अगर दरवाज़ा बंद है तो दरवाज़ा बंद है, आप खड़े रहिए। ठीक है, तो ये पूरा साल बर्बाद करो मत ना। ये इन बच्चों को देख के ना बहुत दुख होता है, बाहर अगर ये बच्चे दिख जाए ना तो बड़ा दुख होता है कि बेचारे के साल बर्बाद हो गया। तीसरी चौथी चीज़ें वो ये हैं कि आप अपनी चीज़ें ना भूलें। ठीक है, जो एडमिट कार्ड लेके जाना है उसे लेके जाएं, जो पेन लेके जाना है उसे लेके जाएं। ठीक है, वैसे तो पेन वहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए कुछ रखना है तो इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके चलें। चौथी पांचवी चीज़ों में एक चीज़ आती है, फ्रेशन अप ना होके जाना, अपना वॉशरूम से फ्री होके जाएं। ठीक है, और ये भी नहीं कि कुछ तो खा के जाए, ऐसा नहीं कि पेट एग्जाम में गुड़ गुड़ कर रहा है और आपका डिस्ट्रैक्शन आपकी बॉडी खींच रही है बजाय कि स्क्रीन खींचे। तो फ्रेशन अप होके जाए। टॉयलेट की प्रॉब्लम या अर्जेंसी आपको एग्जाम के टाइम पे ना लगे, इससे एग्जाम खराब होता है। दिस इज अ रियलिटी। हो सकता है आपको वॉशरूम पहले नंबर के लिए जाना पड़े, दूसरे नंबर के लिए जाना पड़े, बट आपकी बॉडी आपका ध्यान ना खींच ले उस एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि उसी टाइम तो आपने परफॉर्म करना है। पूरा साल आपने मेहनत की है यार, उसी टाइम परफॉर्म करना है। तो प्रेशर नहीं, ठीक से चीज़ें करके चलनी है। चौथी पांचवी बातों में कुछ ऐसी बात आती है कि जब आपको फिल करने के लिए जो शीट्स दी जा रही हैं, आपको अपने पेरेंट्स का नाम फिल करना है, अपना घर का एड्रेस फिल करना है, या राइटिंग कुछ लिखनी है, या सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि यही अपनी राइटिंग में लिखी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो उसे खूब ध्यान से भरें। जो रेजिडेंस का एड्रेस होता है ना, आपकी एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, वही रेजिडेंस का एड्रेस एडमिट कार्ड से देख के अपनी शीट पे छापें। ठीक है, अगर ये नहीं कर रहे हो तो कई लोगों का काम खराब हो जाता है। साइन जहां जहां करने हैं एक बार देख लें कि ये जगह है मेरे साइन करने की, हाँ यही करूँगा। तो सतर्क, सावधानी बरतो, पेपर खराब मत करना अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। और रही बात ये सोचने की कि मेरी तैयारी नहीं है, तो तैयारी किसी की भी नहीं होती। मैंने एग्ज़ाम दिया है ना, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ना। एग्ज़ाम के उस मोमेंट तक आपको लगता है आपने सही से नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम निकाला भी है ना, कैसे निकाल लिया, निकालने के बाद भी आपको लगता है, आप पढ़ के जाते हो, निकालने के बाद भी आपको लगता है कि मैंने पढ़ा नहीं है। तो पढ़ाई जो होती है ना वो कभी कंप्लीट नहीं होती। ऐसा नहीं है जो टॉप करेगा उसको भी यही लग रहा है कि भैया मैंने सब पढ़ लिया है, उसको भी प्रेशर है। तो पढ़ाई कभी वो पूरी नहीं होती है। तो सही राइट फ्रेम ऑफ माइंड लेके हमने एग्जाम में घुसना है कि आई विल एस इट। ठीक है, राइट फ्रेम ऑफ माइंड। अगर युद्ध लड़ने जा रहे हो और तुम्हें पहले ही लग रहा है कि यार ये पीछे से घोप ना दे चाकू, तो घुपेगा ही घुपेगा। ठीक है, तो अपने ऊपर हिम्मत रखो, सशक्त रहो, खुशी से एग्ज़ाम दो, और ये जो 2-3 दिन हैं इन्हें बर्बाद मत करो। जितनी मर्जी आपकी तैयारी हो, चाहे 10% तैयारी हो, चाहे 80% तैयारी हो, ध्यान अब सिर्फ प्रीवियस ईयर पे होना चाहिए। ठीक है, और जिसने कुछ नहीं किया वो प्रीवियस ईयर कर ले। ठीक है, वो भी स्टिपुलेटेड कि ये 2 दिन में मुझे इतना करना है, और करके अपने दिल को संतुष्टि दिखाए कि चलो इतना तो हुआ। और जो लोग 80% तक पहुंच गए वो अपनी गलतियां चीज़ें पीछे वाली देखें और थोड़ा प्रीवियस ईयर टच कर लें। बाकी मैं काफ़ी चीज़ें डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आप करते हैं ये चीज़ें फॉलो तो यू विल सी द डिफरेंस। एक चीज़ और होती है कि एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद भी ना कहीं आपको लगता है कि ये चीज़ मैं बेहतर कर सकती थी, मैं बेहतर कर सकता था। उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है,
उसका कोई इलाज नहीं है। कहीं ना कहीं आप जितना भी बेहतर खींच ले ना, जितना भी खींच ले, कहीं ना कहीं हल्की माटी थोड़ी सी कुछ रह ही जाती है कमी। तो उसके लिए हमें परेशान होने से बचने की कोशिश करनी है, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, जो बातें कही हैं उन्हें करने की कोशिश कीजिए, फ़र्क सच में आता है इन चीज़ों से। टेक केयर, गुड विशेस। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, देखो 2 अक्टूबर को ना गांधी जयंती है, तो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ हमारी एज के ही बच्चे खाना पीना खा रहे हैं, उठा के फेंक दिया कहीं भी। तो अवॉइड कीजिए, हमारा देश है, सुंदर बनाएंगे ना इसे, गंदा नहीं करेंगे। तो कुछ खा पी रहे हैं तो फेंकिए नहीं, उसको अपने बैग में रखिए, अपने पास रखिए, घर जाके डस्टबिन में डाल दीजिए, ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।